तो हमारे संतों ने कहा, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई। भगवान के अनेक नाम है, कोटि नाम है। वैसे भी हमारे शास्त्रों के अंदर सहस्त्र नाम आता है। भगवान के अनेक रूप, अनेक लीलाएं, अनेक नाम वर्णित है। पर कहा आदि नाम जो गुप्त जप। आदि माने जो सबका आधार है, प्राइमोर्डियल है और फंडामेंटल है, सबका आधार है। उसको जो जानता है, गुप्त जब बूझे बिरला कोई। और उसके बारे में हर एक आदमी नहीं समझता है, कोई बिरला ही पूछता है। तो भगवान के अनेक नाम, भगवती के अनेक नाम, शिव के अनेक नाम, और वो नाम उनकी लीलाओं का रूप। किस राक्षस का वध किया, किस समय आकर के भगवान ने रूप धरा, क्या लीला की, इसके बारे में उसका उपाख्यान मिलेगा। उसके पीछे उसकी कथा भी मिलेगी। पर वो आधार, सार, जिसको कहा सार शब्द जाने बिना, तो सार का मतलब हुआ चाहे हजारों वोल्ट बिजली हो, चाहे आपका बटन सेल हो। आजकल तो पेसमेकर के अंदर, दिल के अंदर ही आपके बैटरी लग रही है, चाहे इतनी सूक्ष्म हो, फाइनली वो बैटरी के अंदर प्लस और माइनस है। वो प्लस और माइनस उसका फंडामेंटल है। बड़े से बड़ी बिजली का, बड़े से बड़े पावर स्टेशन का, छोटे से छोटे पावर स्टेशन का, आपके हाथ में बैटरी, बहुत छोटी बैटरी है। आजकल तो बहुत से फंक्शन बैटरी से ही चलते हैं, तो उसमें वो प्लस और माइनस है। तो प्लस और माइनस उसका इंपिरिकल हुआ, फंडामेंटल हुआ। जैसे गंगा है, गंगा के अंदर पानी बह रहा है। गंगा का इतना महत्व बताया गया कि बर्मा के अंदर जब लोग गए, तो बर्मा के अंदर उसको, उस एक नदी को उन्होंने मीकोंग कहा। मीकोंग का शाब्दिक अर्थ होता है माई गंगा। तो गंगा को उन्होंने याद किया। हमारे हरिद्वार में इंडोनेशिया से वहां के गवर्नर आए थे, सनातन धर्म के मानने वाले थे। तो हमसे कहने लगे, बचपन से हमको ये सिखाया जाता है कि गंगा, मेरू, ये बड़े पवित्र हैं। तो वो 5 बार गंगा जी में स्नान करते थे। तो गंगा का जल और नदियों का जल, रशिया में वोल्गा बहती है, वोल्गा का जल, आपके चाइना के अंदर हवांग हो, बहुत सी नदियां बहती हैं, उनका जल। भारत के अंदर यमुना जी बहती है, यमुना का जल। नर्मदा बहती है, नर्मदा का जल। अमेरिका में मिसिसिपी बहती है, मिसिसिपी का जल। कई नदियां और उनके नाम से उनका जल है। पर इन सब जल के अंदर नाम, कोई कोई नदी का जल, कोई कोई नदी का जल, कोई कोई नदी का जल। पर वैज्ञानिक तौर से हम फंडामेंटली इसको देखें कि आखिर पानी में क्या कॉमन है, क्या सत्य है। ये तो नदियों के नाम हो गए, इसके अंदर सत्य क्या है। तो हम जब पानी को एग्जामिन करते हैं, तो पानी कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। हवा के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, बिजली कड़कती है, दोनों मिल जाते हैं और जल की वर्षा हो जाती है। और विज्ञान ने इसको प्रूव किया। उन्होंने पानी को लिया, उसमें बिजली डाली, एक तरफ नेगेटिव पॉजिटिव, और उसके अंदर बिजली का प्रवाह किया, तो एक तरफ हाइड्रोजन आने लगी, एक तरफ ऑक्सीजन आने लगी। तो जिससे पानी बना था वही गैसें निकलने लगी बिजली के कारण, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फंडामेंटल हैं, इंपिरिकल हैं। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O।
2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen makes 1 molecule of water. हर पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो आप सब नदियों का नाम एक तरफ कर दोगे, उनका वर्णन एक तरफ कर दोगे, उनकी लोकेशन, स्थान इत्यादि को अलग कर दोगे, उनकी देश की सीमाओं को अलग कर दोगे, फंडामेंटली उसके सत्य में जाओगे तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। वो इसका एम्पिरिकल है। तो हमारे संतों ने यही समझाने को कहा, एक ओमकार, उसको कहा एक है, एक ओमकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैरु अकाल मूरत अंजूनी शंभो सतगुरु प्रसादी। उसका ज्ञान सतगुरु के प्रसाद से प्राप्त होता है। तो आप देखिए, कहीं का भी आप पानी लाइए, गंदा हो अच्छा हो कैसा भी पानी हो, वो पानी ग्लेशियर का हो जो इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता, समुद्र का है जिसके अंदर बहुत ज्यादा उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, पर पानी को आप एग्जामिन करोगे तो उसके अंदर जो आधार होगा उसका वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा। ऐसे हमारे संतों ने कहा कि वो जो आधार है, एसेंस है, तत्व है, वो सारे द्वैत को खत्म कर देता है, डुअलिटी को खत्म कर देता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी तो बड़े मुंहफट संत थे। हिंदू कहे मैं राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दो लड़ मरे मरम न कहू जाना। जब आप मरम जान जाओगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जान जाओगे तो एक ही तत्व है, तो हम लड़ क्यों रहे? पर मरम के जानने के बाद यह द्वंद्व खत्म होगा, बोध करने के बाद। आजकल लोग कहते हैं अपने अपने गुरु का ध्यान करो, अपने अपने गुरु का नाम करो, जो मंत्र बताया वो जपो। नहीं, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेत उपदेशु। शंकर भगवान ने कौन से महामंत्र को जपा? और भगवान तो जब अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में आकर के सारी अयोध्या वासियों को बैठा करके बड़े नम्र निवेदन करते हैं। भगवान सबसे आग्रह करते हैं, उसका कानून नहीं बनता, आग्रह करते हैं। और रहूं एक सो गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पावई मोर। बिना शंकर भजन के कोई व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। शिवद्रोही मम दास है, मम द्रोही शिवदास, ते नर करे कल्प भर घोर नरक में वास। अब अगर हम उसके तत्व में जाएं तो शिव क्या है और राम क्या है। शब्दों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं विश्लेषण, ये आपके एडजेक्टिव्स की बात भी नहीं कर रहा हूं, जो उसमें विश्लेषण होते हैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं, व्याख्या की बात भी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तत्व की बात कर रहा हूं। तो ये समझने की चीज है, और ये गुरु ज्ञान से जब हम समझ जाते हैं तो सारी ये जो डुअलिटी है, फ्रिक्शन है, ये सब खत्म हो जाता है। इसीलिए आरती में हम गाते हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावें, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावें। गुरु महाराज जी अनेक रास्ते हैं पर सबका सार बताते हैं, जो इंपेरिकल है वो बताते हैं। पानी कहां 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 है, किस किस देश का, इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। वो पानी तत्वतः क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये बताते हैं। और इसमें कोई भेद नहीं है, दुनिया का कहीं का पानी ले आओ उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगी ही। बिजली का कोई बैटरी ले आओ, कोई फिनोमेना ले आओ, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होगा ही। अभी बिजली की कारें चल रही हैं, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया, तो सभी सरकारों का ध्यान है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने चाहिए, चल रहे। और भी इसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर और सोफिस्टिकेशन हो जाएगा। तो मेरा कहने का मकसद है उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। बैटरी को देखिए, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो ये जो तत्वता है इसको संत समझाते हैं, सबका सार।
इसीलिए आपने देखा होगा, कहा जाता भगवान के अनेक अवतार हुए। मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वमन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, इस प्रकार से अनेक अवतारों की श्रृंखला है, उनकी लीलाओं की श्रृंखला है। पर वो अवतार किसका है? विष्णु का है। विष्णु तत्वतः क्या है, उसका अनुभव हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसका बोध कैसे प्राप्त करेंगे? केवट का कथा आती है, भगवान केवट को बुला रहे हैं। केवट को बुलाया, कहा भाई हमें पार उतारो सरयू के। केवट ने मना कर दिया कि मैं आपको पार नहीं उतार सकता, मैं आपके मर्म को जानता हूं। आपका इतना महत्व है, इतना प्रभाव है कि आपने पत्थर की शिला को छोड़ा तो वो नारी बन गई। अब अगर आप नौका को छुएंगे और ये नारी बन गई तो मैं क्या खाऊंगा? ये सारी बातें वो रखता है। तो उसकी एक शर्त होती है कि प्रभु सबसे पहले मैं आपकी चरण धूली, जिसके प्रभाव से, जिसके संसर्ग से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि पत्थर की शिला जो है वो अहिल्या बन गई, उस चरण रज को मैं धोऊंगा। भगवान को मानना पड़ा, पार उतरना था, मानना पड़ा, हुआ। बगल में लक्ष्मण जी खड़े हैं, सीता माता भी देख रही हैं। लक्ष्मण जी कुछ नहीं कर सकते, सीता माता भी देख रहे, वो भी कुछ नहीं कर सकती। तो पद पखार करके प्रभु के चरण धोए। अब ये उसका संस्मरण कहां जाता है? उसका संस्मरण जाता है कि केवट जो था वो एक कछुआ था। भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे, तो कछुआ तो जल में विचरण करेगा ही। कछुए के अंदर भगवान की भक्ति पैदा हुई और भगवान के दर्शन करने के लिए शेषशैया के नजदीक पहुंचा। वो दर्शन करना चाहता था, तो जिस शैया पे लेटे थे वो शेषनाग की शैया थी। तो शेषनाग फुकार मारता है कि तू भाग यहां से, भगवान को तू डिस्टर्ब करने आ गया, भगवान को तू तंग करने आ गया। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, भगवान के चरण सेवा कर रही थी, उन्होंने भी उसको मारा। उसको भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं करने दिया। अब इस जन्म के अंदर जो शेषनाग थे वो लक्ष्मण के अवतार हो गए, और जो लक्ष्मी जी थी वो सीता माता के रूप में आ गई। तो ये कथा है, इसमें अनेक जन्म हुए, अनेक योनियां आई, और उसकी भक्ति इतनी इतनी प्रगाढ़ थी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं भगवान के चरण प्राप्त करूंगा, और उसने किया। तो कहने का मकसद यह है कि वो जो सार है उसको जानना है। हम कथा पढ़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के अंदर जो शबरी का ज्ञान है, हनुमान जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बसकर राख्यो रामू। हनुमान जी ने उस पावन नाम का सुमरण किया तो राम को भी अपने वश में रख लिया। कहो कहा लग नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। वो प्रभु का नाम इतना महत्व है उसका कि भगवान राम भी उसका गुणानुवाद नहीं कर सकते हैं। और फिर तुलसीदास जी बड़ा अच्छा विश्लेषण करते हैं, तराजू में तोलते हैं। राम एक तापस त्रियतारी, नाम खोट कल कुमत सुधारी। भगवान राम ने तो अहिल्या का उद्धार किया, और नाम कोट खल, हजारों व्यक्तियों के बुद्धि को सुधार दिया। राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत क्रम श्रीना तोरा। नाम ले तो भव सिंधु सुकाही, करो विचार सुजन माही। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने तो भालू बंदरों को इकट्ठा किया, पुल बनाया, पर नाम ले तो भव सिंधु सुकाई। वो प्रभु का नाम लेने से भव सागर ही सूख जाता है, पुल की आवश्यकता ही नहीं रहती। अगर पानी नहीं होता, समुद्र रास्ता दे देता, तो भगवान बिना पुल के चले जाते।
तो ये तुलसीदास जी ने समझाया, और ये समझने की चीज है, पर हम समझते नहीं है। सार चीज को हम समझते नहीं है। बहुत दफे पहले आसाम के गारू हिल में वहां आदिवासी लोग रहते थे, तो उनके बीच में कोई आदमी पहुंचा, तो उसने क्या देखा कि आदिवासी लोग क्या करते थे, संतरे को लेते थे, बहुत संतरे होते थे वहां, संतरे को लेते थे, उसका छिलका निकालते थे, छिलको चबाते थे, कहते कड़वा है, फेंक देते थे। तो उसने कहा भाई इतने संतरे हैं, इतनी अच्छी फसल हो रही है, ये क्यों फेंकते हैं इसको? तो उसने किसी से पूछा, उन्होंने कहा ये कड़वा है, देखो खा के देखो। छिलका लिया और खुद भी खाया, उसको भी दिया, कहा देखो कड़वा है, थूक दिया। तो उस आदमी ने कहा भाई छिलका क्यों खा रहे हो, इसका अंदर का खाओ, इसके अंदर का जो है उसको ग्रहण करो। तो पहली बार उन्होंने वो अंदर के फाकों को चखा, तो निकाई तो बहुत अच्छा है, तो छिलका छोड़ दिया और सार को प्राप्त कर लिया। पर ज्ञान नहीं था ना, तो छिलका ही खा रहे थे। इसलिए हम ज्ञान ना होने के कारण असार के अंदर फंसे हुए हैं। गुरु महाराज जब सत्संग सुनाते हैं तो सार की बात करते हैं कि सार को समझ करके उस एसेंस को, इंपेरिकल को समझो, जो सारे विवादों को खत्म कर देगा। आज हम धर्म के रहस्य को भी नहीं समझते हैं। फंडामेंटली आप धर्मों के बारे में देखोगे, आज सनातन को लोग नहीं समझते हैं, कोई सनातन को बीमारी समझ रहा है। भगवान खुद ही कहते हैं गीता के अंदर कि मैंने चतुर्वर्णों को पैदा किया और इसमें गुण और कर्म के विभाजन से ये वर्ण बने हैं। अर्थात जिसमें जैसा गुण है, कर्म है, जिसका जैसा गुण है उसको वैसा पद मिला। ये तो बाद में परंपरा जो है दूसरी हो गई, नहीं तो पहले तो गुण और कर्म से ही उसकी पदवी होती थी। तो इसलिए आज हम उस सनातन को, उस आधार को समझे जो इंपेरिकल है, सबका सार है। तभी कहा आदि नाम जो गुप्त जब बूझे बिरला कोई, उस आदि नाम को समझना है। ये संतों ने कही है। और कहा कहा सुनी की है नहीं देखा देखी बात। ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है। दूल्हा दुल्हन मिल पड़े, फीकी पड़ी बारात। संसार का जो माया की जो बारात है ये फीकी हो जाती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। अब आप ही देखिए, ये मशीनें चल रही हैं, आखिर फाइनली इसमें क्या है? इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वही सिग्नल बन रहे हैं, उसी से नाना प्रकार के हॉरिजॉन्टल और आपके वर्टिकल लाइंस बन रही हैं, उसी से कलर निकल रहा है, ऑडियो से वाइब्रेशन को वो कंट्रोल कर रहा है। ये एम्पलीफायर जो है मेरे शब्दों को सुनकर के एम्पलीफाई कर रहा है, इसमें स्पीकर्स लगे हैं, डायफ्राम लगा है, वो सब वाइब्रेट कर रहे हैं। ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये बिजली पर आधारित है, नेगेटिव पॉजिटिव पर आधारित है। और ये बिजली चली जाए तो ना ये माइक काम करेंगे, ना ये स्पीकर काम करेगा, ना ये कैमरा काम करेंगे, एवरीथिंग विल फेल, ना रोशनी रहेगी। ऐसे ही संतों ने कहा कि तुम्हारे अंदर प्राण शक्ति है, अगर ये चलेगी तो सब कुछ फेल है। अगर माइक भी काम कर रहा और बोलने वाला बोल ही नहीं पा रहा तो क्या बोलेंगे, क्या सुनोगे आप? तो इस श्वासों की जो शक्ति है, प्राण शक्ति है, इसको समझो, ये सबका आधार है, इंपेरिकल है। श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पड़तरे काहे धूरी मिलाए। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात। और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर भी हाथ, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो भाई इसके लिए तो डुबकी लगानी पड़ेगी। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बावरी खोजन गई रही किनारे बैठ। तो डुबकी लगानी पड़ती है, मोती तभी मिलते हैं जब डुबकी लगाई जाती है। और आप परचेज भी कर लोगे मोती को, आपने डुबकी नहीं लगाई, पर जब आप परचेज करोगे मोती को तो जहां से मोती आया है उसने तो डुबकी ही लगाई। बिना डुबकी के मिलेगा नहीं, डुबकी कोई ना कोई लगाएगा। पानी के अंदर कॉरल होता है तो कोई ना कोई जाकर के उसको काट करके लाएगा, आप भले उसका मूल्य दे दें। तो इसलिए कहा जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैंठ, मैं बाबरी खोजन गई रही किनारे बैठ।
तो किनारे बैठे रहेंगे, डुबकी नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भावनगर वासियों, अपने अंदर उसको जानो, वो जानने की चीज है और वो एकत्व है, उसके अंदर कोई भ्रम नहीं है। वो सारे भ्रम जाल से दूर कर देगा। तो वो इंपेरिकल है, सार है, उसी पे सारा संसार टिका हुआ है। और जो मैंने आग्रह किया है उस पर ध्यान दे, क्योंकि सार जो होता है, फंडामेंटल जो होता है, जैसे बड़ी बड़ी मकान बनते, किसी की झोपड़ी बनी, किसी का मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना, पर सबका आधार ये धरती है। ऐसे ही सबका आधार एक सत्य है, वो नाम है सबका आधार, जिस पर सब इमारतें खड़ी हैं, चाहे झोपड़ी हो चाहे बड़ी इमारत हो। उस फंडामेंटल को पहचानो, अपने आप को पहचानो। आप भी उस पर खड़े हैं। अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। बाहर नहीं, मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट ब्रह्म है दुनिया जानत नाए। तो हम भटक रहे हैं, कस्तूरी का मृग भटकता रहता है, उस अब आगे को नहीं पता कि कस्तूरी का सोर्स तो उसी के अंदर है। और उसके अंदर भी कस्तूरी कैसे पैदा होती है, जब वो जड़ी बूटियों को खाता है। ये आपकी सीबक थॉर्न हो गई, आपके ब्रह्म कमल हो गए, ये सारी जड़ी बूटियां जो होती हैं, इनको जब खाता है तब जाके उसके अंदर ये कस्तूरी का सृजन होता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस चीज की तरफ ध्यान दीजिए। और जानने के बाद, क्योंकि कुछ संसार में बहुत कुछ जाना पर कुछ जानना शेष रह जाता है, पर जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं है, बाकी तो संसार का है। बाकी वो अध्यात्म का जो केंद्र है, अध्यात्म का जो आधार है, उसको जानिए, वो हमारा सबका आधार है।